हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है ना, काफ़ी वैकेंसीज आने लग गई हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से केंद्रीय विद्यालय में। तो जो भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं बिना एग्जाम के, बिना रिटन एग्जाम के, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है, इंटरव्यू होता है, वहाँ पर आपको इंटरव्यू में जाके शामिल होना है। और सभी जगह का रूल अलग अलग होता है, जैसे अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के अलग अलग रूल्स रहते हैं। कहीं पे पहले अप्लाई करना होता है और फिर वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी करते हैं, फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट जो है दिए गए डेट पे, दिए गए वेन्यू पे डायरेक्टली स्कूल चले जाइए, दिए गए डेट पे इंटरव्यू में शामिल हो जाइए। डेमो क्लास हमेशा रेडी रखना होता है, एक 20 मिनट्स का डेमो क्लास हमेशा रेडी रखिए। तो अभी 5-6 केंद्रीय विद्यालय से एक साथ वैकेंसी नोटिफिकेशन तो मेरे पास आ गई है। अभी इनमें से 3 मैं कवर कर देती हूँ। एक मैंने ऑलरेडी कवर किया है 23 जनवरी की डेट से। आप एक बार लेटेस्ट वीडियोस चेक कर लीजिए। 23 जनवरी को मैंने, 23 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाई है केवीएस कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी। ऑफ कोर्स ये सब जो इंडिविजुअल स्कूल बेसिस पे आ रहे हैं ना, वो सब संविदा शिक्षक भर्ती है। संविदा का मतलब होता है एक एकेडमिक सत्र के लिए रहेगा, मतलब 1 साल के लिए रहता है। उसके बाद कई बार कंटिन्यू भी कर देते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब आपको कहीं अच्छी जॉब मिलेगी तो आप छोड़ेंगे ना, तो वैसे ही उनको भी रहता है। कभी उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो भी आपको बोल सकते हैं, नहीं तो 1 साल के लिए मिनिमम रहता है। कई बार ऐसा रहता है कि लीव वैकेंसीज रहती हैं, कि मैटर्निटी लीव पे गए या कोई सिक लीव पे गए, तो वो उनको फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, फिर आपको छोड़ने बोलते हैं। फिर भी ठीक है ना, आपको एटलीस्ट केंद्रीय विद्यालय में काम करने का मौका तो मिला। वहां से जो परमानेंट टीचर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कीजिए, आप कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, ये सब बातें तो आप जान सकते हैं। मतलब फायदा ही रहेगा। इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हैं, कहीं पे भी। केंद्रीय विद्यालय बोलने के लिए, केवीएस जो है ना, बताने के लिए सीबीएसई स्कूल है, लेकिन बिल्कुल हिंदी में इंटरव्यू चलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हिंदी में जवाब आता है, आप हिंदी में आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आपको जैसे आता है वैसे पढ़ाइए, धीरे धीरे आप फिर जहाँ वहां पे काम करते करते सीख लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 केंद्रीय विद्यालय की नोटिफिकेशन कवर कर देती हूँ। वैसे बहुत तेजी से अगर वैकेंसीज आएंगी तो ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे आपको कि 10 स्कूल से वैकेंसीज, 15 स्कूल से वैकेंसीज अगर आ जाती हैं सभी जगह से एक साथ। तो चलिए, पहली नोटिफिकेशन कहाँ से आई हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, वो कवर कर लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा। अब रीवा मध्य प्रदेश में भी, इसमें भी नंबर 1, नंबर 2 ऐसे स्कूल्स की, क्योंकि रीवा एक जगह में कई सारे स्कूल्स हैं तो उनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कर देते हैं। तो रीवा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से साक्षात्कार सूचनाएं 27 जनवरी एंड 29 जनवरी एंड 30 जैन को, मतलब 27, 29 और 30 जनवरी को आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक लिंक में बायोडेटा मिल रहा है। जो भी पोस्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे। आप कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उस पोस्ट के हिसाब से बायोडेटा डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, और वो सब लेके, फोटोकॉपीज 10वीं से लेके 64 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। कहीं पे 60 लिखा रहता है, कहीं 64। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज आती है ना, इसमें ये अच्छा है कि 65 कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे 64, कहीं 60। मतलब अपर एज लिमिट जो है ना वो अच्छी है। मतलब मिनिमम तो 18 साल होना ही चाहिए। 18 से लेके 64 साल तक के, 64 ईयर्स तक के कैंडिडेट रीवा में वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं अगर एलिजिबल है। 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। क्या क्या लेके जाना होता है ये कॉमन है सभी जगह पे। कहीं पे भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको जाना है ना, तो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट अगर है, या डिपेंड करता है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए तो सीटेट नहीं चाहिए, तो डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं। जैसे योगा टीचर के लिए तो सीटेट नहीं चाहिए। बीएड, डीएलएड, जो भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया हुआ है वो सब लेके आपको फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दोनों की फोटोकॉपी लेके आपको जाना होता है। और आइडेंटिटी कार्ड एक रखना होता है, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है। तो रीवा वाले में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूसी मतलब बाल वाटिका या प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिर से हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए वैकेंसीज आई हुई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनके लिए।
और गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक एंड डांस कोच, आर्ट कोच, योगा कोच, नर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए काउंसलर की वैकेंसी है। तो रीवा में क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अभी इसको आप देखेंगे कैसे। केवीएस रीवा वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल पे नंबर 1 riva.kvs.ac.in। अगर नंबर 2 रीवा भी आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए। मैंने रीवा 1 चेक किया तो इसकी वेबसाइट पे आप चले आए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रीवा 1। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आप करते जाइए, थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए। व्हाट्स न्यू में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पैनल इंटरव्यू 2026-27। इसमें एक कोरिगेंडम है, मतलब किसी का क्वालिफिकेशन चेंज किया है। ये इसी में ना आपको क्वालिफिकेशन, एज की क्राइटेरिया सब मिलेगा आपको, डेट ऑफ इंटरव्यू, कौन सी पोस्ट के लिए कब जाना है। तो ये रीवा वाली वैकेंसी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। मैंने बोला 3 स्कूल की कवर करेंगे ना, तो दूसरा कवर करते हैं, फिर तीसरा। तो सीक्वेंस में मैं कवर कर देती हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश से एक और वैकेंसी आई हुई है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायसेन से है। मध्य प्रदेश में ये भी है, इसके पहले रीवा 1 से थी, अभी दूसरी मध्य प्रदेश रायसेन से है। और इसमें भी आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए 10 फरवरी को डायरेक्ट चले जाना है स्कूल, मॉर्निंग में 8 o'clock। और इसके बाद फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत। फिर नर्स की वैकेंसी है, फिर काउंसलर की, स्पेशल एजुकेशन टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस टीचर, प्राइमरी टीचर, स्पोर्ट्स कोच, कंप्यूटर टीचर। ये सब वैकेंसीज आई हुई है। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट। और सीटेट होना चाहिए टीजीटी के लिए पेपर 2, पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। इसमें डेट दिया हुआ है, अभी इस पे आप पहुंचेंगे कैसे वेबसाइट पे वो बता देती हूँ। तो केवीएस रायसेन पे आया हुआ है, तो आपको जो भी लगता है ना कि आपके आसपास भी कोई स्कूल है तो वो आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, वो वेबसाइट पे चले जाइए, आपको एडवर्टीजमेंट आई होगी तो मिल जाएगा। तो raisen.kvs.ac.in पे चले जाइए, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाइए। व्हाट्स न्यू में आपको फिर से व्हाट्स न्यू सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में, अब आपके मोबाइल में कैसा ओपन हो रहा है, लैपटॉप पे ऐसा ओपन हो रहा है। तो व्हाट्स न्यू सेक्शन में फॉर्मेट दिया हुआ, आवेदन प्रपत्र का नोटिस दिया हुआ है, ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है। तो रायसेन की वैकेंसी होगी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट से। तो फिरोजपुर से वैकेंसी आई हुई है और नंबर 2 से है, तो हो सकता है नंबर 1 से भी आई हो, तो एक बार चेक कर लीजिए। 5 फरवरी को और पंजाब में है ना फिरोजपुर, तो 5 फरवरी और 6 फरवरी को डायरेक्ट चले जाना है आपको, मॉर्निंग 8 o'clock। इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, ये 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहता है। इसमें जो 5 फरवरी को है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टीजीटी पंजाबी, पीआरटी प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वोकेशनल लैब इंस्ट्रक्टर एंड स्पोर्ट्स कोच, ये सब है। 5 फरवरी एंड 6 फरवरी को आपको चले जाना है। इसमें जो चीजें लिखी होती है ना, एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कीजिए, ठीक से पढ़िए। तो आपको केवीएस फिरोजपुर कैंट वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है और गूगल पे चले आते हैं तो नंबर 2 अगर सजेस्ट किया तो हो सकता है नंबर 1 में भी आया हो वैकेंसी। तो एक बार तो मैंने इसको ऐसे ही चेक कर लिया नंबर 2 को ही। और एग्जैक्ट लोकेशन जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है जाना है, स्कूल विजिट करना है, तो कॉन्टैक्ट अस जो है ना स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हर केंद्रीय विद्यालय के नीचे, सबसे नीचे वेबसाइट में स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। कहीं भी आपको किसी भी स्कूल विजिट करना है इंटरव्यू के लिए, तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फजिल्का रोड फिरोजपुर कैंट, पिन कोड 152001, और ये है पंजाब में। तो पंजाब से वैकेंसी आई हुई है, 2 रीवा मध्य प्रदेश से, और भी बहुत सारी वैकेंसी। अच्छा, वेस्ट बंगाल की एक वैकेंसी मैंने 23 जैन को कवर कर दिया। क्वालिफिकेशन वही नॉर्मल जो सभी जगह पे रहता है। पीआरटी के लिए सीटेट 1 होना चाहिए, टीजीटी के लिए सीटेट 2 होना चाहिए। और अपियरिंग वाले मत जाइए क्योंकि फिर वैसे ही बहुत भीड़ होती है वहां पे। डेमो क्लास जरूर रेडी कीजिए, 2 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक का इंटरव्यू के साथ में डेमो क्लास रेडी कीजिए। और पीजीटी के लिए सैलरी 27,000 के अराउंड रहती है, प्लस थोड़ा सा रहता है पर मंथ। टीजीटी के लिए, ये पीजीटी के लिए, ये टीजीटी के लिए 26,250 रुपीज या ऐसे अराउंड रहता है।
थोड़ा सा ज़्यादा। एंड पीआरटी के लिए रहता है वैसे ही 21,000 प्लस, 21,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। और एनटीटी के लिए अगर कहीं बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है तो 21,000 21,000 रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट की, पीजीटी जो पोस्ट है ना उसके लिए सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है, जैसे डांस है, म्यूजिक है, ये सब। और प्री प्राइमरी टीचर या बाल वाटिका टीचर ये बुला रहे, बाल वाटिका टीचर के लिए भी कोई सीटेट या टीचर ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो नर्सरी टीचर ट्रेन या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन वो रहेगा।